ओम शांति। विजयादशमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन रावण को क्यों जलाया जाता है और हर वर्ष रावण को जलाया जाता है। अगर एक वर्ष जलाने के बाद रावण खत्म हो गया होता तो अगले वर्ष जलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रावण को हर वर्ष जलाया जाता है। कहा जाता है आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, रावण को जलाया गया था और रावण मर चुका था। लेकिन आज आप देखते हैं दुनिया में कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसने दुनिया में कितना भी गलत काम किया हो, कितना भी अत्याचार किया हो, कितना भी पाप कर्म किया हो, लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, उसके बाद फिर उस व्यक्ति का कभी पुतला नहीं जलाया जाता है। पुतला हमेशा जलाया जाता है जो व्यक्ति जिंदा होता है और गलत कार्य करता है, तब उसका पुतला बना करके जलाया जाता है। लेकिन रावण तो मर चुका है। कहते हैं दशहरे के दिन, आज के दिन प्रभु श्री राम ने वध किया था रावण का और रावण मर चुका है, उसको उसी टाइम जला दिया था। फिर भी उसको वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? अगर वो मर चुका है तो क्यों जलाते हैं? क्योंकि जो मर चुका उसका पुतला नहीं जलाया जाता है। वास्तव में पुतला जलाया जाता है जो जिंदा है और रह करके गलत कार्य करता है, उसका पुतला जलाया जाता है। तो वास्तव में रावण कौन है, क्या भी जिंदा है? तो आज हम इसमें समझेंगे। हर वर्ष रावण को जलाते हैं और थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके जलाते हैं, जैसे कि रावण हर वर्ष जला हो रहा है। थोड़ा हर वर्ष जलाया जाता है और थोड़ा बढ़ा करके जलाते हैं, जैसे कि हर वर्ष थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। और खास करके भारत में जलाया जाता है। क्यों? जबकि कहा जाता है कि रावण का राज्य लंका में था। अगर श्रीलंका में ऐसा कोई राक्षस हुआ है, अगर हुआ है, गलत कार्य किया है, तो श्रीलंका में चलाना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि श्रीलंका के लोग जो रहने वाले हैं वो रावण को जानते ही नहीं हैं। रावण की कहानी वहाँ नहीं बताई गई है। रावण को खासकर भारत में जलाया जाता है। रावण ने ऐसा क्या किया था भारत के साथ? ऐसे दुश्मन तो कई हुए हैं, भारत को तबाही करने वाले, भारत को लूटने वाले कई ऐसे लोग हुए हैं। खून की नदियां बहाने वाले भी दुश्मन थे, लेकिन उनको लोग जानते हैं। उनको उनके चित्र बना करके नहीं जलाते हैं कि चित्र बना कर किसी का जला दें। अब रावण को क्यों जलाया जाता है? मैंने इसलिए अतः ने तो अग्नि परीक्षा करके इस साबित कर दिया था कि रावण ने सीता के साथ कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन आज इस दुनिया में देखा जाए तो आज रावण से भी ज्यादा गलत काम करने वाले इस दुनिया में हैं। स्वयं गुरु बनकर अपने शिष्य के साथ भी गलत करते हैं। ये कितना भ्रष्ट काम है, लेकिन उनका भी चित्र बना करके कभी नहीं जलाया जाता है। रावण को ही क्यों जलाया जाता है? जबकि रावण की कई विशेषताएं भी बताते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। रावण ने इतनी तपस्या की, इतनी सिद्धियां प्राप्त की जो आज तक किसी ने वो प्राप्त नहीं की। रावण के पास इंद्रजाल, मायाजाल, तंत्र विद्या, भूत विद्या, सब प्रकार की विद्याएं थीं। उसके पास सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। रावण आकाश मार्ग से चलता था, इतनी शक्ति सोने की थी, बहुत चमकती थी। ये सभी ने देखा, सभी जानते हैं। और रावण भक्त भी बहुत बड़ा था, उसके जैसा कोई भक्त नहीं था, ये भी कहा जाता है। इतनी शक्ति से उसने तपस्या की थी जो सारी शक्तियां सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो इस दुनिया को भी आज कहा जाता है रावण राज्य। आज रावण राज्य इस दुनिया को क्यों कहा गया? क्योंकि जो काम रावण ने किए थे वो ही आज यहाँ के इंसानों ने भी कर लिए, वही कार्य इंसान भी यहाँ के करने लगे हैं। रावण के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज्ञानी, ध्यानी, शक्तिशाली, बलशाली रावण ने 5 तत्वों को कैद कर लिया था। ऐसे इंसान भी करने लगे हैं। आज देखो, रावण आसमान मार्ग से जाता था तो आज इंसान भी फ्लाइट से आसमान से जाने लगे हैं। आज
रावण के यहाँ पर बताते हैं उस टाइम पर अग्नि देवता खाना पकाते थे, आज इंसान के यहाँ गैस खोलो अग्नि देवता हाजिर, नल खोलो जल देवता हाजिर, और एसी खोलो पंखा खोलो तो वायु देवता हाजिर है। और आज दुनिया में कितने ऐसे शहर हैं जो उनके ऊपर से जाते हैं रात में तो ऐसे कि लंका से कम नहीं चमकते हैं, इतनी रोशनी सजावट उनमें रहती है। तो वही रावण ने किया था, वही सब कुछ यहाँ इंसान करने लगा है। और यहाँ का इंसान भक्त भी बहुत है, भक्ति भी बहुत कर रहा है, ज्ञानी भी बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी अहंकार भी बहुत है और चरित्रहीनता भी बहुत फैलती जा रही है। और उसी कारण से रावण का विनाश हुआ था। और इसी कारण से देख रहे हैं दुनिया में आज कितने अत्याचार होने के कारण ये दुनिया भी विनाश की ओर जा रही है, क्योंकि इंसान के आज जो कृत्य बुरे कर्म हैं वो चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। और रावण अपनी सिद्धियों के अहंकार से अपने को भगवान समझने लगा था, इस दुनिया में सृष्टि में अपने को भगवान मानने लगा था। और भगवान कोई दूसरा है ये मानने के लिए उसने अस्वीकार किया था। जब ऐसा समय हुआ तब भगवान सृष्टि में अवतरण होकर रावण के अहंकार को समाप्त करते हैं, रावण राज्य को समाप्त करते हैं। तो वैज्ञानिक ने भी आज सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं। विज्ञान आज जो चाहे सो कर सकता है, हम देख रहे हैं। एक ही जगह बैठकर सारी दुनिया को लाइव देख सकते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हो, आमने सामने जैसे बात कर सकते हैं, सब बैठे बैठे कारोबार कर सकते हैं। वो वर्तमान समय में इतनी सिद्धियां प्राप्त की और हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कोई है वो अस्वीकार करते हैं, जैसे रावण ने अस्वीकार किया था कि भगवान दूसरा कोई है। और ये बात दुनिया से हम सुनते भी हैं कि विज्ञान ही आज भगवान है, ये प्रैक्टिकल सुनते हैं। और दूसरी बात, कोई बड़े बड़े संत जो अपने ऊपर परमेश्वर का टाइटल लिखते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और अपने को भगवान मानने लगते हैं। ऐसा समय जब होता है तब जब भगवान को भूल जाते हैं और अपने को भगवान समझने लगते हैं, तब भगवान सृष्टि में अवतरित होते हैं, भगवान का अवतरण होता है। ये राज स्वयं परमात्मा बताते हैं। अर्थात तो रावण के लिए जो भी बताया गया है, रावण कोई और नहीं, हमारे अंदर ही छुपी हुई बुराइयां हैं कि जब हम ऐसे अहंकार में आते हैं रावण की तरह, तभी हमारा पतन होता है, तभी संसार का पतन होता है। तो हमें देखना है कि वास्तव में सचमुच क्या हमने अपने जीवन में से उस रावण को समाप्त किया है। रावण यानी कि कोई 10 सर वाला नहीं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर रही हुई बुराइयां हैं, यही तो रावण है। इसलिए कहा जाता है कि रावण रुलाता है। वास्तव में मनुष्य की अपनी ही कमजोरियां उसको रुलाती हैं, अर्थात उसको परेशान करती हैं। अर्थात वास्तव में बुराइयों का प्रतीक ही रावण है। कहा जाता है 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, जहाँ 10 विकार होते हैं वहीं 10 सर वाला रावण बैठा है। तो आज हर इंसान के अंदर ये बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, तो वो रावण दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। इसलिए रावण को हर वर्ष बड़ा करके जलाते हैं, उतना ही नहीं जलाते हैं, हर वर्ष बड़ा करके थोड़ा थोड़ा बड़ा करते और जलाते हैं। क्योंकि अभी वो रावण, वो बुराइयां रूपी रावण अभी मरा नहीं है, वो बुराइयां जिंदा हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जब वो बढ़ रही हैं तो रावण को बड़ा कर करके जलाते हैं। और अगर ये बुराई रूपी रावण नष्ट हो जाता, मर जाता, खत्म हो जाता, तो फिर उसको हर साल जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बुराइयां प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इसलिए बुराई रूपी रावण को हर वर्ष जलाते हैं।
तो स्थूल रावण का पुतला तो जला देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करके ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, घृणा, ये बुराइयों पर विजय प्राप्त करके ही हमें सच्ची सच्ची विजयादशमी मनाना है और अपने अंदर के रावण को नष्ट करना है, अपने अंदर की बुराइयों को जलाना है, उनका अंत करना है। तब सच्ची विजयादशमी मना पाएंगे, तब सच्चा दशहरा मना पाएंगे, तब हमारे रावण पर विजय होगी और हमारे परिवार में, हमारे घरों में सच्ची सुख शांति आएगी। ओम शांति।